इलेक्शन तो इनका बाप भी करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी चीखें बता रही हैं, इलेक्शन तो हर हाल में करवाना पड़ेगा। अगर ना करवा सके तो फिर मरियम नवाज के चचा की नाअहली पक्की। मगर इन सब में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला कर लिया? हुकूमत के लिए तमाम रास्ते बंद होना शुरू। 11 तारीख तक सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया, इलेक्शन कब करवाएंगे, किस तरह करवाएंगे और कौन करवाएगा। नाजरीन, भड़के चीखें सुनते जाएं, मगर इन बातों पर ध्यान मत दें कि इलेक्शन नहीं होने। ये कह तो रहे हैं, मगर इनको इलेक्शन में न सिर्फ हिस्सा लेना पड़ेगा बल्कि इनको इलेक्शन में शिकस्त भी तस्लीम करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे अहम तरीन ऑर्डर जिस इदारे को जारी किए गए थे, इनमें इलेक्शन कमीशन सबसे अहम है। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई। 11 अप्रैल तक तमाम स्टेक होल्डर से कागज पर लिखी गई यकीन दहानी मांगी गई। अगर ऐसा नहीं करते तो समझ लें कि नाअहलियां शुरू हो जाएंगी। नाअहली की लटकती तलवार को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही फैसला कर लिया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला। अहम इजलास में मुतलका और दीगर इदारों को इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। जराये के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनासुर में अहम फैसले लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए लायामल तय किया। जराये का कहना है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतलका विंग्स को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज करने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने जल फंड और दीगर मुतलका अमूर के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला किया। पाकिस्तानी अवाम को याद तो होगा, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपी के इंतखाबात इल्तवा केस का महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का शेड्यूल कलअदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत को पंजाब केपी के इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए जारी करने का हुक्म जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को पंजाब इंतखाबात के शेड्यूल को मुलतवी करते हुए 8 अक्टूबर को इलेक्शन करने का ऐलान किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज कलअदम करार दे दिया। हमने कहा था, इलेक्शन तो इनका बाप भी करवाएगा। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इलेक्शन कमीशन के फैसले से सामने आ चुकी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले भी ये खबर आई कि इलेक्शन के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए गए। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरे में हंगामी इजलास तलब किया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील किए जाने का इम्कान था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद होने की खबर भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया, जिसमें इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुनक्किद करने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाने का हुक्म जारी किया। इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में नया लायामल इख्तियार करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया, मगर इसमें कोई भी इलामिया जारी न हो सका, जिसके बाद तफसीली जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा था। मगर जैसे ही तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ आया तो सिकंदर सुल्तान राजा के पसीने छूट गए, क्योंकि अब की बार जो भी हुक्मदुली करता पाया जाएगा इसकी नाअहली तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बार बार दे चुकी और इसके लिए अब आखिरी रास्ता बचा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ हैं, जो सिसिलियन माफिया की हेड बनने जा रही हैं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, डायरी तैयार, मगर अब ये तय नहीं हो रहा कि लेकर निकलना कैसे है। सोचा ये भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ को धक्के मार कर निकाला जाएगा। इसके बाद मरियम नवाज एक नया बयानिया बनाएंगी जो नून लीग के काम आना है। मरियम नवाज के लिए ये काम इतना आसान हो जाएगा, इनकी पार्टी पर मुकम्मल गिरफ्त हो जाएगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज शहबाज एंड कंपनी जिस पर तकिया किए बैठे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, वो किसी न किसी तरह इलेक्शन को रोक सके। इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हमारे पास सोर्सेस नहीं, इसने अब शेड्यूल जारी किया। जारी किए गए
शेड्यूल के मुताबिक अपने कागजात के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 20 अप्रैल तक निशानात की अलॉटमेंट होगी और पोलिंग का दिन 14 मई होगा। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस वक्त जो खिताबों में तकारीर में मरियम नवाज एंड कंपनी यानी राना सनाउल्लाह कह रही हैं हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तमाम इदारे इनके साथ है। ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन तो हर सूरत करवाना होंगे। हैरत की बात यह है कि अगर ये फैसला इनके हक में आ जाता है तो ये जरूर कहते दिखाई देते हैं कि फैसला बहुत अच्छा है, इस पर अमल किया जाएगा। मगर अब की बार इन्हें परेशानी है। इस परेशानी में पहली बार ब्लंडर किए जा रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं, यानी ब्लंडर्स पर ब्लंडर किए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर मरियम नवाज के बयान थोड़ी देर तक ऐसे भी आए कि हम हिस्सा तो ले रहे हैं मगर हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, खास तौर पर 10 अप्रैल को जब मुतल्लिका इदारे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे कि खजाने में 20 अरब है। सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श है। किए जाने का इम्कान था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद होने की खबर भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया, जिसमें इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुनक्किद करने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाने का हुक्म जारी किया। इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में नया लाएअमल इख्तियार करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया, मगर इसमें कोई भी इलामिया जारी न हो सका, जिसके बाद तफसीली जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा था। मगर जैसे ही तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ आया तो सिकंदर सुल्तान राजा के पसीने छूट गए, क्योंकि अब की बार जो भी हुक्मअदली करता पाया जाएगा इसकी नाअहली तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बार बार दे चुकी और इसके लिए अब आखिरी रास्ता बचा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ हैं जो सिसिलियन माफिया की हेड बनने जा रही हैं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, डायरी तैयार, मगर अब ये तय नहीं हो रहा कि लेकर निकलना कैसे है। सोचा ये भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ को धक्के मार कर निकाला जाएगा। इसके बाद मरियम नवाज एक नया बयानिया बनाएंगी जो नून लीग के काम आना है। मरियम नवाज के लिए ये काम इतना आसान हो जाएगा, इनकी पार्टी पर मुकम्मल गिरफ्त हो जाएगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज शहबाज एंड कंपनी जिस पर तकिया किए बैठे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, वो किसी न किसी तरह इलेक्शन को रोक सके। इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हमारे पास सोर्सेस नहीं, इसने अब शेड्यूल जारी किया। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक अपने कागजात के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 20 अप्रैल तक निशानात की अलॉटमेंट होगी और पोलिंग का दिन 14 मई होगा। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस वक्त जो खिताबों में तकारीर में मरियम नवाज एंड कंपनी यानी राना सनाउल्लाह कह रही हैं हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तमाम इदारे इनके साथ है। ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन तो हर सूरत करवाना होंगे। हैरत की बात यह है कि अगर ये फैसला इनके हक में आ जाता है तो ये जरूर कहते दिखाई देते हैं कि फैसला बहुत अच्छा है, इस पर अमल किया जाएगा। मगर अब की बार इन्हें परेशानी है। इस परेशानी में पहली बार ब्लंडर किए जा रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं, यानी ब्लंडर्स पर ब्लंडर किए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर मरियम नवाज के बयान थोड़ी देर तक ऐसे भी आए कि हम हिस्सा तो ले रहे हैं मगर हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, खास तौर पर 10 अप्रैल को जब मुतल्लिका इदारे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे कि खजाने में 20 अरब है। सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श है।